Assalamualaikum students. I am Faisal Saeed. As you know that we have started our course Critical Thinking and Reasoning. Today our topic of discussion is the value of critical thinking. यानी क्रिटिकल थिंकिंग की क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स सी. क्रिटिकल थिंकिंग इज़ utmost important in human life. If you ask any group of professors, employers, parents or politician what is the importance outcome of an education, the most common answer may be the development of the ability to think critically. Such an outcome would include good career choice, effective decision in the workplace, wise investment and so forth. In the long run, critical thinkers would have more desirable outcomes than these people who are not skilled in the critical thinking. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है. अगर आप किसी प्रोफेसर से, एम्प्लॉयर से, पेरेंट्स से या फिर किसी भी पॉलिटिक्स बंदे से कोई भी क्वेश्चन करोगे, मतलब ये क्वेश्चन करोगे कि जो एजुकेशन है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो आउटकम है वो क्या है, तो मोस्ट जो कॉमन आंसर होगा वो होगा द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली. यानी हम में जो एबिलिटी डेवलप होगी क्रिटिकली थिंक करने की एबिलिटी हम में क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी. तो जब क्रिटिकली थिंक करने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी तो हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं. हम अपने अच्छे कैरियर की चॉइस कर सकते हैं, कोई इफ़ेक्टिव डिसीजन कर सकते हैं, अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं वर्क प्लेस में, और हम अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और जो क्रिटिकल थिंकर होता है उसकी जो आउटकम्स होती हैं वो मोर डिज़ायरेबल होती हैं उनकी निस्बत जो क्रिटिकल थिंकर नहीं होता. तो नेक्स्ट देखते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग इज़ पर्पसफुल, रीजन, गोल डायरेक्टेड थिंकिंग दैट इन्वॉल्व सॉल्विंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग इन्फरेंसेस, वर्किंग विद प्रोबेबिलिटीज़ एंड मेकिंग केयरफुली थॉट आउट डिसीजन. It provides a way to improve way of living. It matters a lot in our life. The value of critical thinking is evident from the following point. अच्छा जी, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कहा गया है कि आपकी ज़िंदगी को क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड करती है. आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में जीने के काबिल हो जाते हैं. अब यहाँ पे कहा गया है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स की बेस पे हम क्रिटिकल थिंकिंग की वैल्यू को एवेल्यूएट करेंगे. तो पहला पॉइंट है अवॉइडेंस फ्रॉम डिसेप्शन, मतलब धोखे से बचना. क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स अस टू अवॉइड डिसेप्शन, मॉनिटर प्रिटेंशन, इवेजन एंड अदर एरर्स. सच थिंग्स क्रीप एक्सीडेंटली आर intentionally in human message exchange and create misunderstanding. Next, such misunderstanding shakes mutual confidence and brings complication in human relations. यानी क्रिटिकल थिंकिंग हमें धोखे से बचाती है. जो क्रिटिकल थिंकर बंदा होता है वो इतनी जल्दी धोखा नहीं खाता, क्योंकि वो बातों को समझता है, गौर करता है बातों पे, उसका माइंड तेज़ी से काम करता है. मॉनिटर प्रीटेंशन, मतलब प्रीटेंशन का मतलब होता है किसी भी जॉब में जो डाउटफुल बात होती है, जो डाउटफुल एक्टिविटी होती है, उसको क्रिटिकल थिंकर अच्छी तरह एनालाइज कर लेता है या फिर उसको पिक आउट कर लेता है, उसे पता चल जाता है. इवेजन मतलब टाल मटोल से बच सकता है. मतलब कुछ लोग हमें टाल मटोल देते हैं, कुछ टाल मटोल कर हमें कोई सीधी बात नहीं बताते. तो जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो इन बातों से बच सकता है. और जो इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं वो एक्सीडेंटली होते हैं, मतलब जब कोई इंसान होते हैं आपस में मैसेज एक्सचेंज करते हैं या फिर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें एक्सीडेंटली जो हो जाती हैं
और जब एक्सीडेंटली जो होती हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। और जो इस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो जो दोनों का जो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होता है, जो दोनों आपस में बात करते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो रहता है, या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता उन दोनों के दरमियान, और इस तरह फिर उन दोनों के रिलेशन में या फिर जो ह्यूमन रिलेशन में उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। तो आगे है, इट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग दैट मेक्स आवर कन्वर्सेशन क्लियर एंड मीनिंगफुल। यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बदौलत हमारी कन्वर्सेशन है वो मीनिंगफुल होती है, क्लियर होती है, और क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे हम बेहतर ह्यूमन रिलेशन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ थाट्स। यानी क्रिटिकल थिंकिंग से हम अपनी थाट्स के लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ थाट। इट मेक्स द वे ऑफ लाइफ राइट चैनल्ड। It helps us to revisit old-fashioned and less productive methods and procedure of doing things. It challenges usual practices and blind routine to life. यानी क्रिटिकल थिंकिंग से हम अपनी थाट्स के लेवल को इम्प्रूव करके अपना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अपनी उसको इन्हेंस कर सकते हैं। आपकी सोचने समझने की सलाहियत को उजागर करती है क्रिटिकल थिंकिंग। आपके ज़िंदगी गुजारने के जो पुराने तरीके हैं, जो फसूरदा तरीके हैं, उनको चैलेंज करती है। मिसाल के तौर पर कोई पुरानी रवायत है जो सदियों से चली आ रही है, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करोगे तो आप अंधों की तरह यानी ब्लाइंडली उसको फॉलो करते रहोगे। लेकिन अगर आप में क्रिटिकल थिंकिंग का मादा होगा तो आप सोचेंगे, समझेंगे, और वो जो रवायत चली आ रही है उसके बारे में आप सोचोगे, समझोगे, और अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कहती है कि आपकी ये रवायत ठीक नहीं है तो आप उसको ख़त्म कर देंगे। यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे हम सोसाइटी में बेहतर तौर पर रह सकते हैं। तो नेक्स्ट है, इट ब्रिंग्स शार्पनेस एंड एग्जैक्टनेस इन आवर वर्किंग। इन दिस वे इट लेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो हमारे वर्किंग में तेज़ी लाती है और दुरुस्तगी लाती है, तो इस तरह हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।